Hey guys, welcome back to my channel. My name is Harshita and welcome back to another video. So first of all, a very happy new year to all of you. I hope this year is just filled with happiness, positivity, prosperity and a lot of peace of mind. And yes, we are in 2025 and this is the very first video of 2025, so it has to be a nice sit down video and just a 2024 recap and rewind. So basically मैं आप लोग के संग शेयर करूंगी कि मेरा 2024 कैसा था, सारे महीनों में क्या क्या चीजें वगैरह हुई, and I'll also insert some pictures here and there for some reference. So yeah, I hope you like it. तो विदाउट एनी फर्दर डू आगे बढ़ो. तो गाइस, मैंने ना ये वीडियो की लाइटिंग बहुत ही वार्म कर रखी है बिकॉज आई जस्ट वांटेड दिस वीडियो टू बी वेरी लाइक कोजी एंड कंफर्टेबल एंड जस्ट very nice. So guys, let's begin with January. So January was a very stressful month because I had मेरे boards literally एक महीने बाद Feb में मेरे boards थे, and oh my god, the stress levels in Jan were high. Okay, they were peaking, and it was just so stressful. And I just do not have words to describe that month because you know मेरे प्री बोर्ड्स का भी प्रेशर था एंड देन फिर मेरे बोर्ड्स का भी प्रेशर था मेरे को, एंड मेरे को अच्छा भी करना था, प्लस आई वाज सो स्ट्रेस अबाउट मेरे प्री बोर्ड्स का रिजल्ट. इट वाज ऑल वेरी स्ट्रेसफुल एंड बहुत हमने उस महीने पढ़ाई भी करी है, बहुत लाइक नींदें कुर्बान करी हैं, बहुत कुछ करा था. सो दैट मंथ वाज अ वेरी क्रेजी मंथ. एक चीज वो पूरे महीने में जच्ची हुई थी, वो था मेरा फेयरवेल. तो स्कूल ने फेयरवेल ऑर्गेनाइज करा था एंड मैंने पहना था अ लैवेंडर रफल साड़ी. रफल साड़ी ओनली. It was a ruffle sari and oh my god, it was so beautiful. मुझे like I just can't express how happy I was because that sari was just too pretty. And yeah, my boo had also come Jan के starting में. She had come for like 4 days and that was also such a fun experience. बड़े मजे आए थे. मैंने वो 4 दिन बहुत enjoy किया and then पूरे Jan में मैं बस enjoyment भूल गई थी. तो farewell का एक बीच का दिन था. I don't very vividly remember the date. It was 15th or 16th of Jan. इसी दोनों dates के बीच में था. But it was so good and the farewell was very emotional because obviously अब school से बाहर निकल के you're entering college life, you're entering a completely new game, and honestly school was much easier. College is, oh my god, a different ball game altogether. So yeah, that is what all happened in Jan. Let's move on to February. Oh my god guys, another very stressful month because Feb में थे मेरे boards, like 12th के boards थे, and the pressure in 12th का boards is insane. Like you know, थोड़ा कम ही होता है प्रेशर कंपेयर टू 10th का बोर्ड बिकॉज 10th में आप पहली बार दे रहे होते हो एंड जस्ट लाइक कैसा होगा एनवायरमेंट दिस एंड दैट. बट 12th में यू नो कि हमने पहले भी कर रखा है, बट इट्स लाइक अब अच्छा करना है बिकॉज कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, कॉलेज में करना है. सो द बोर्ड्स का प्रेशर इंसिडेंट. आईएससी का जो टाइम टेबल था 24 का, भाई हैट्स ऑफ, लाइक क्या नॉनसेंस टाइम टेबल था. इट वाज लाइक 12 को पेपर, 13 को पेपर, 15 को पेपर, 20 को पेपर, 22 को पेपर, नहीं 23 को पेपर, एंड देन एक एंड देन 11. मुझे पूरा एक टाइम टेबल रटा हुआ है गाइस बिकॉज इट वॉज सच अ स्ट्रेसफुल पीरियड. लाइक फेब का पूरा पहला 10-11 दिन कस के पढ़ाई करी थी, लाइक कस के पढ़ाई करी थी एकदम. एंड मतलब मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कस के भी नहीं पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा वैसे लटक के भी नहीं पढ़ती हूँ, बहुत बीच में पढ़ती हूँ. बट उस टाइम मैंने बहुत ढंग से पढ़ाई करी थी. लाइक बहुत आज तक बहुत ज़्यादा नीड टू फोकस ऑन बोथ. एंड आई जस्ट रिमेंबर दैट मी एंड माई फ्रेंड यूज टू बी ऑन द मीट, एंड हम लाइक गूगल मीट पे होते थे ना, हम लोग बैठ के पढ़ रहे होते थे. एंड बहुत हमने मीट्स पे पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा एक अगेन स्ट्रेसफुल टाइम था बोर्ड्स का था. एंड फर्स्ट बोर्ड से मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी था, तो हमने वहाँ पे लाइक थोड़ा सा स्कूल के बाद ही लाइक केक भी कट भी करा था. दैट वाज ऑल्सो गुड. लाइक थोड़ा सा 1-2 घंटे भी का 15 मिनट की वो जो सुख चैन होता है ना, वो था. एंड टाइम जो था बोर्ड्स का 2 to 5, कौन सा लाइक 2 to 5 इज सच अ लाइक पूरा दिन बर्बाद हो गया टाइम टाइप्स का था. एंड हम लोग घर पहुंचते 7-8 बजे. इट वॉज रियली मैड एंड या बट आई वॉज रियली हैप्पी ऑल्सो आफ्टर 23rd बिकॉज अब खत्म, अब मैं नींद ले सकती हूँ, अब मैं सो सकती हूँ. सो दैट वॉज what was really in February, just boards, nothing else as such. या नथिंग एल्स जस्ट सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाई करने का वो था एंड कि अच्छे से करना है वो भी था. डिटर्मिनेशन मेरे को मेरे पास बहुत थी बोर्ड के टाइम पे, अब तो पूरी डेड हो चुकी है. लेट्स मूव ऑन टू मार्च. तो मार्च में मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए थे. मिड मार्च 11 मार्च में मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए थे, अकाउंट्स का पेपर था लास्ट. एंड भाई साहब जो चैन की सांस लिया ना मैंने 11 तारीख को, 23 तारीख को लाइक स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो गया था बिकॉज बाकी दो पेपर्स के लिए यू नो हफ्ते 10 दिन का गैप था. बट स्टिल अकाउंट्स के पहले जो फटी पड़ी थी, इट वाज सो बैड बिकॉज अकाउंट्स का पेपर आई वांटेड इट टू बी really good, like real good. I had studied for it as well, and the paper also went pretty fine. I know मैंने marks कहाँ गवाए हैं, and I know it was in the MCQ area for sure. I've lost like 15 marks or like 14 marks over there. So yeah, boards खत्म हुए एंड बेसिकली ना मैंने ना ये सब ना उसमें लिख रखा है, मेरे टैब की ये नोट्स वाला उसमें लिखा हुआ है. सो दिस इसको देख के मैं बोल रही हूँ. तो बोर्ड्स खत्म हुए एंड उसके बाद माई लाइफ एक्चुअली बिगन, यू गाइज, इट एक्चुअली बिगन. आई मेरा मार्च, आई जस्ट रिमेंबर दैट मंथ एंड आई फील सो हैप्पी बिकॉज बोर्ड्स का तो ऐसी मेरी शक्ल पे यही जो देख रही हो, ये जो लाली है तो ये मैंने ब्लश लगाया इसीलिए आई है, उस दिन नेचुरली आई थी बिकॉज आई वॉज so happy. Don't you agree? Then like seriously guys,
उसके बाद मैंने अब लाइक मैंने कितनी मूवीज देखी, मैंने उसी महीने शैतान देखी थी, उसी महीने मैंने आर्टिकल 370, उसी महीने मैंने क्रू देखी है, उसी महीने हमने कुंग फू पांडा देखी है ना, हमने चारों मूवी देख लिए मार्च में 11 तारीख के बाद। भाई इट वाज सो मच फन, प्लस इट वाज आईपीएल सीजन एंड इफ यू गाइस डोंट नो, आई एम अ बिग क्रिकेट फैन, आई लव वॉचिंग क्रिकेट, इट इज जस्ट थेरेपी बोल लो, मजे बोल लो, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। हाँ 90% 95% ऐसा विराट कोहली, बट देन अगेन 5% इज लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम एज वेल, बट आई लव्ड वॉचिंग आईपीएल, इट वाज जस्ट सच अ नाइस wholesome feeling. And then was a good festival, which is Holi. बड़े मजे आए होली में, हम अपने कजन के घर गए थे होली मनाने। Two good words are short to describe how fun that Holi was. हमने इतना फन प्राची, आई थिंक बहुत फन करा था उस होली में, व्हाट डू यू थिंक? है ना, काफी फन करा था। प्राची यहीं पे गई इस वजह से, तो मैं उससे भी रेफरेंस ले रही हूँ, बट इट वाज जस्ट टू मच ऑफ फन एंड अ वेरी चिल फेज हैड बीगन। मार्च का एंडिंग वाज सुपर चिल, आई वाज वेरी चिल। मैंने क्या क्या करा, मैंने क्रिमिनल जस्टिस रिवॉच किया था, नेवर हैव आई एवर भी रिवॉच कर लिया था, मिसमैच देखा था, रिवॉच किया था। I have done a lot, like a lot of binge watching and just chilling. Let's move on to April. So April में बेसिकली कॉलेज एप्लीकेशन चालू हो गए थे। कॉलेज एप्लीकेशन जो है अब बन गए थे, बिकॉज लाइक अप्रैल में ना कुछ कुछ कॉलेजेस के फॉर्म्स खुल गए थे। मुझे याद है क्राइस्ट का खुल गया था, एनएमआईएमएस का भी आई थिंक खुल गया था, एंड या ये दोनों कॉलेज का तो फॉर्म्स खुल गया था मार्च में, अप्रैल में। सो अप्रैल में मैंने इन दोनों कॉलेजेस के भरे भी थे फॉर्म्स वगैरह, एंड कॉलेज एप्लीकेशन के लिए सब चीज़ें अब चालू हो गई थी कि हमें जो जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह के फोटो रख लिए थे मैंने, बोर्ड्स के जो 10th के बोर्ड्स थे उसकी जो रिजल्ट शीट वगैरह थी, सबको मैंने स्कैन करके अपने पास सब रख लिया था, एंड अप्लाई करना चालू कर दिया था। बट अप्रैल वॉज ऑल वेरी स्पेशल मंथ एंड अ वेरी गुड मंथ इन जनरल एज वेल, because me and my sister, we launched our small business, a very big plug-in though, official.art in the lane, and हमने वो business launch किया था in May, and oh my god, I think it is the best decision that I've ever made. Like मैं और प्राची उतने अच्छे डिसीजन तो बनाए नहीं है, बट ये बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा कि हमें स्मॉल बिजनेस हमारा चालू वगैरह करना है। हमारे अभी भी हमारी थोड़ी लाइक आज ही मेरे थोड़े घंटों पहले इसके संग वो उसको लेके मीटिंग से हमने बहुत लड़ाइयाँ मारी है, बट हम एंड ऑफ द डे में फिगर आउट कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ। सो या वी बिगन आवर स्मॉल बिजनेस, एंड इसी में हमने अप्रैल में चालू कर दिया था क्लॉक बनाना, द 30-inch क्लॉक और 30 सेंटीमीटर क्लॉक, 30 इंच वाली क्लॉक हमने बनानी चालू कर दी थी, जो हमारे आपको इंस्टाग्राम साइट पे मिल जाए। वी एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग द क्लॉक, एंड द क्लॉक वाज सच अ टायरिंग टीडियस प्रोसेस। मतलब बहुत जान जाती है क्लॉक बनाने में, बहुत मेहनत लगा था हम लोग क्लॉक बनाने में कितना सारा रेजिन, कितना सारा सामान लगा था, बट इट वाज अगेन सच अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड आईपीएल कंटिन्यू हो रहा था, तो हम आईपीएल तो देख ही रहे थे, आई मीन ऑब्वियसली आईपीएल देखना तो बनता ही है, तो हम आईपीएल वगैरह देख रहे थे। देन आता है मई का महीना बहुत फन था। आई मीन मई जून वर लाइक द मोस्ट फन मंथ्स ऑफ 2024, डोंट यू एग्री? दे वर लाइक द मोस्ट फन मंथ्स। मई में सबसे दर्दनाक चीज जो हुई थी गाइस, वो था मेरे बोर्ड्स का रिजल्ट आया था। यस, तो बेसिकली क्या था कि 6 मई को हमारा रिजल्ट आने वाला था, एंड 5 मई को मेरी फ्रेंड का, मेरी जो पहले फ्रेंड है उसका ना बर्थडे पार्टी था। सो हम लोग सब रेडी हो रहे थे, आई वाज एट माय फ्रेंड्स प्लेस, लाइक दूसरी फ्रेंड के प्लेस पे, एक्सक्यूज मी, एंड हम रेडी हो रहे थे, एंड अचानक से मतलब कौन था, उसने ना मेरी फ्रेंड को मैसेज करा कि उसने एक पीडीएफ भेजी कि बोर्ड का रिजल्ट आया। एंड ऑब्वियसली पहला मैसेज हम लोग कौन सा समझ लेते कि सच है, एंड देन मेरे सर ने, हमारे मैथ्स वाले सर ने ऑफिशियल ग्रुप में डाल दिया कि रिजल्ट इज टुमारो। जस्ट इमेजिन, हम उसके बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं टू चिल एंड टू फन, एंड द नेक्स्ट डे वी हैव आवर 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट। भाई साहब जो फटी पड़ी थी ना, बट मैंने बिल्कुल बता रही हूँ, मेरे को पता था रिजल्ट आने वाला है, अब मैं ना बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करी थी मेरे रिजल्ट को। आई वाज नॉट एट ऑल ओवरथिंकिंग माय रिजल्ट, लाइक भाई जो आएगा सो आएगा। मैंने पेपर दे दिया, मैंने ना मार्क्स 80s में ही बताए थे, बट 90s में आ गए, तो ऐसा सीन था। एंड घर पे आके, बिकॉज आई वाज थिंकिंग भाई मेरे 80s के ऊपर जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं सकते। 6th मई को मेरे को याद है, आई वाज स्लीपिंग टिल 11 AM रिजल्ट आता, अब मैं बंदी सो रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रिजल्ट है, उठ जा बेटा, रिजल्ट है, कुछ कर ना। नहीं, तूने हम लोग को बताया नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है। बताया था मैंने, नहीं। हाँ नहीं। मैंने इसको बताया, मैं पापा को बताया था, मैंने कहा रिजल्ट आ रहा है कल, एंड आई वाज नॉट दैट सीरियस लाइक मेरे, बिकॉज हमें लास्ट टाइम भी इतना फन करा था, आई वाज लाइक देखते हैं यार, आएगा तो बताना तो ही ना घर वालों को। एंड मेरे माइंड से निकल गया कि मैं बताऊँ कि आती ही मैं गया था पार्टी से, आई जस्ट क्रैश, आई वाज सो टायर्ड, सो हो सकता है मिस आउट हो गया, बट मैंने पापा को तो मेरे को जितना मैंने फोन करके बताया पापा का रिजल्ट आ रहा है, एंड आ रहा है, अब जो होना था तो ऑलरेडी थोड़े महीने पहले करके आ गई है, लेट्स सी। तो वो था, एंड मैं 11 बजे सो रही हूँ, आई रिमेंबर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड, एंड उस दिन मेरा फोन साइलेंट पे नहीं था फॉर सम वेरी वियर्ड रीजन, बट माय फोन इज ऑलवेज ऑन साइलेंट और डीएनडी, एंड उसने मुझे बोला कि भाई तेरी परसेंटेज आई, तेरा साइड खुल रहा है, लाइक ओह हाँ वेट, आज ही तो बहुत रिजल्ट है, हाँ रुक मैं देखो बताती हूँ। सो मैंने साइट खोली, मेरी एक झटके में साइट खुल गई, उसकी खुलनी नहीं, मेरी एक सेकंड में साइट खुल गई, एंड ओह माय गॉड, लाइक इतना अच्छा रिजल्ट तो मतलब मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी थी जितना मेरे आ गए, बट इफ आई जस्ट से मेरे को 90 के ऊपर आया, सुपर हैप्पी।
माय पेरेंट्स ऊपर आ गए बिकॉज़ मैंने उनको एक्सपेक्टेशन 80 की दे रखी थी, 85, दीदी पहले 86, मम्मी 87। मैं बोले थे नहीं कि झूठ नहीं बोली है। हाँ, मैं पेरेंट्स से शॉक, ये शॉर्ट थे नहीं 92 आ गए थे, 92 आए हैं, लाइक 90s में आए थे शॉ बिकॉज़ आई ऑल माय लाइफ आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट, सो किसी के लिए भी भरोसा रखना कि हर्षिता के 90 आ सकते हैं, 92 आ सकते हैं, वाज़ वेरी लाइक बिकॉज़ एवरी पेपर की शी वाज लाइक सो ही गया। हाँ, मैं हर बार सोच गया एक पेपर वाला वेरी कॉन्फिडेंस हिंदी एंड सबको पता था कि इसका हिंदी तो अच्छा जाने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बल्ला आ जाए, कोई भूल जाए, इसका हिंदी में अच्छा जाता है, दैट इज ट्रू। हिंदी वाज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स, इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स। तो भाई एंड 9 तो बहुत खुश थी एंड सब घर पे बहुत खुश, एवरीबॉडी वाज सो प्राउड एंड सबने मुझे बोला गुड मैसेजेस, सो ऑल हैप्पी बर्थडे वाइब्स। मेरे सूरत वाले कजन्स आए हुए थे, अगर आपको जब जानना है इन डिटेल, वो ये शाही वाला आदि आए थे एंड आई थिंक हाँ मेरी नेचुरल डिप वाली वीडियो में वो है, सो ये कोई तो पुराने व्लॉग में वो है, कजिन्स है और वो तुम्हारे पुराने चैनल पे इसमें भी है, है। इसमें भी है तो होगा। गाइस मेरे ये शाना आदि आई थी मेरे कजन्स एंड ओ माय गॉड वी हैड सच अ नाइस टाइम एंड उस वक्त क्या था, आईपीएल का फाइनल हुआ एंड केकेआर लिफ्टेड द आईपीएल ट्रॉफी आफ्टर अ डेकेड। इट वाज फन। आई एम ऑनेस्टली एन आरसीबी सीएसके सपोर्टर, बट भाई कोलकाता जीत गई, मैं बहुत खुश थी बिकॉज लाइक बेबी गर्ल्स कलकत्ता जीत के मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी बिकॉज आफ्टर आरसीबी एंड सीएसके अ टीम दैट आई जेन्युइनली सपोर्ट इज केकेआर। so yeah, एंड ये वाले महीने में भी कॉलेज एप्लीकेशन चल रहे हैं और सबसे द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क वाज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी के लिए वी हैड टू फाइनलाइज अ प्रॉपर्टी बिकॉज वी हैड प्लान कि हम हमारे क्लोजेस्ट फैमिली को कहीं लेके जाएंगे फॉर अ 2 nights स्टेकेशन, दैट्स व्हाट इट इज, 2 nights स्टेकेशन एंड वहाँ पे हम एंकर को बुला के इवेंट कराएंगे एंड द मेन डे जो उनका एनिवर्सरी का शाम को विल डू अ नाइस बिग इवेंट। हमने इसे प्लान करा एंड द रिसर्च बिगैन कि हमें यहाँ जाना चाहिए। आई हैव टॉक्ड टू सो मेनी salespeople of the different big hotels of like all the 5-star properties, 4-star properties. I have had a conversation with them and now I can realize it is so important to have communication. Like you should know what you're talking about in depth. So yeah, that's what the thing was. And yeah, this is how May went. A very nice, fun, happy month. Let's come to one of my favorite months of the year, June. I love June for 3 whole reasons and I will just state all of them one by one. The very first reason I love June is because मेरे grandparents 50th anniversary we found a very perfect property. If you guys have watched my life lately वाला video जो मैं डाला था life update, वहाँ पे I have in detail talked about it, but I'll just give you guys थोड़ा सा short में यहाँ पे. So basically उस दिन उस हमने एक 4-star प्रॉपर्टी था फेफी बाय मैरियट, हमने वो फाइनलाइज भी करी एंड हमने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली थी। उस वाली वीडियो मैंने बता रखा है डिटेल, तो आप लोग वो जाके देखें लाइफ लेटली वाली, बट यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली एंड हमने सेलेक्ट कर ली एंड उसके बाद द लाइक मेरे दिल्ली वाले कजन्स आ गए एंड हमने दिल्ली वाले कजन्स हमने बहुत ब्लास्ट किया बिकॉज ऐसे तो सब पार्टी टाइप माहौल हो गया था कि ये भी है एंड बिकॉज हम लाइक इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज होस्टिंग, माय फादर हैड पुट ऑल द बर्डन ऑन मी कि जिस इंसान तारीफ करेगा वो तेरी करेगा, जो इंसान गाली देगा वो तुझे देगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल इशू और एवरी सिंगल अप्रेस एंड आई वाज जस्ट लाइक ओह माय गॉड। सो आई बिकॉज ही सेड कि तुझे अगर बातें करनी आनी है तो यही बेस्ट मीडियम है, यू हैव टू लर्न दिस एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम दैट ही गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑनेस्टली इट वाज अ very important growth point of the year, I would say, for me, in terms of my communication skills. So yeah, whatever. So guys, that event went so successfully by God's grace, touch wood. भगवान की दया से भाई इतनी अच्छे से निकल गया। 27 तारीख को हम वहाँ गए, हमने जो है बहुत रात को like we had a chill time there. We did not want to very hodgepodge. हमें बहुत ही chill, nice family get together vacation type रखना था, and exactly was like that. So एंकर आई रात में we played a lot of fun games, हमने lot of मस्ती करी। 28 तारीख was my grandparents' anniversary. Happy 50 to them again through the video. Yeah. So it was they were looking so beautiful. The vibe was so nice. We had danced, गाना था, DJ था, खाना था, सब था, बड़े मजे आए। खाना थोड़ा सो था। या उस प्रॉपर्टी का खाना लाइक दोस्तों अगेन वो लाइफ लेटली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, तो check that out. So that was a thing and I just feel that was one of the best experiences I've had in my life, to witness my grandparents' 50th anniversary. It was just one of the most amazing experiences and I loved it to the core. Everybody appreciated it. Core. And everybody appreciated it. It was such a good event and बहुत मजे आए. Next reason was the India lifted the T20 World Cup. Oh my, 29th की रात को था and 29th की रात को my बुआ had my cousin बोले थे, उन्होंने ना एक dinner organize की थी because everybody was all of my family members. Like ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सारे family members ने show up करा है. सारे नहीं थे, मतलब like closest, yeah, the closest. And oh my god, everybody was showing up and it was so I was so excited कि सब आ रहा है, it was like so fun. So yeah, 29th की रात को we had dinner, हम वहाँ पे गए and such a fun experience. And cricket match तो चलना ही था, तो cricket चल रहा है. I was least interested in talking to anyone. I was like, go to everybody, I want to watch my cricket. That's what my goal is. India won. I cried. It was the most amazing feeling. And then Rocco decided to give us the biggest heartbreak, most to retire. And even Jadeja retired. I was very sad, but okay guys, कोई बात नहीं है. I think a respectful retirement is what every cricketer should be doing. Another reason I loved June was my cousins loved June by saying one of my best months, funnest months. Loved it. Let's come to July.
गए जुलाई वाज सच अ मतलब जितना फन मई जून गया था उतना ही काफ़ी सोबर सा ही जुलाई गया था। वी वर अगेन वॉचिंग फिल्म्स वगैरह काफ़ी। इस साल हमने 9 मूवी देखी है ना, मैंने 8 देखी है, कुछ और देखी है। 10 से 11 देखी आपने। मैंने काफ़ी मूवीज़ देख रखी है, लाइक सिनेमा में जाके, सो या बट ओनली फन थिंग इन जुलाई वाज माय बर्थडे। 18th birthday। 18th बर्थडे एंड बहुत लोग एक्सपेक्टेशन थे कि ये करेगी बर्थडे पे, वो करेगी। मैंने कुछ नहीं, आई वांटेड टू बी एट होम जस्ट चिलिंग नाइस इन माय ओन कंफर्ट जोन विद माय मोस्ट कंफर्टेबल पीपल। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड आई लव्ड इट so much. I'll insert some pictures again so that आप लोग को हर month के लिए कुछ ना कुछ reference जरूर मिले. So that is how July went. My birthday went great. Prachi gave me the most beautiful gift ever, which was the frame, which is on official Art in the Lane. Which I bought from the official Art in the Lane. She only made it and she only bought it. She's so Of stupid this course. times. Okay, but she made such a beautiful gift. Even my friend gifted me a very beautiful gift, which was a family portrait. It was such a beautiful, thoughtful gift, and I loved it. I loved it. Next come to August. August was a bleh month. Again, because it was the month where my college began and I was so shitting nervous for college. I was like, I am not ready for college. I am absolutely not ready for college. I just don't want to go to college. I was just blocking every single energy. But college happened and I think I found such a good friend in college as well. It was all nice, happy. Then came मेरी प्यारी बहन का birthday. And mom ka birthday, maa ka birthday, sabka birthdays and all आया. And August then became very sad. पहले starting It में was हो गया था, disheartening. 9th को। Date 9th of oh August. shit. I remember the date. It was a very disheartening incident that happened in Kolkata that literally shaked up the country, which was the RG Kar rape case. It was I think so. It just boiled the blood of the crowd. Not very this may, like it's blood boiling because like she did a 36-hour shift to get raped. 16 minutes. Somebody shift, but somebody's raped and only very few cases come to such big highlights, and we know about them. And it was such disheartening. It was like, it was boiling my blood. I was just like, it is very like, as a woman to just feel safe in your workspace, feel safe at your home is something a basic requirement. And if we as humans, men, like old age people, they're not able to provide us with that, then I think क्या ही मतलब है, मतलब क्या ही फायदा फिर कुछ भी करके. It is just that kind of feeling. It was very 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 saddening. It was something that I remember कि तब the entire country had come together and they were talking about it and they were like rallies हो रही है, and contrary to a few months later, everybody forgot about especially it. Kolkata के people, even we, हम भी तो हाँ, दुर्गा पूजा yeah, घूमने हैं। I'm not even denying that. We all forgot about it and we all moved on. And it is very sad, but it is the very harsh and brutal reality. So yeah, let's move on to October. October was a month, I think. September? Oh yeah, sorry, I forgot. Let's move on to September. September also I think went in a dilemma. Yeah, it was sad. It was a very not so happy moment because there things are happening and I we live really close. Not really close, but like close to that hospital. September also went just like that. Was just doing it. I remember signatures का आया था एक petition launch proper and I had just shared it to every single person so many times. I was like, please guys, जितना हो सके we want signatures. Yeah, let's move on to October. October was a month I think of a lot of new things, a lot of exciting experiences and a lot of fun things in this month. So it started off with मेरे पापा का birthday and it was such a nice. And then I had gotten my hair colored. जो अभी ज़्यादा prominent है। अभी ज़्यादा prominent दिख रहा है. I don't know कैमरे पे शो कर रही थी, but I got my hair colored. I had ordered this color. I forgot the name. Brown shade or the no bleach wala from Paradise, and I colored my hair. Honestly, it was a nice change, but it has dried my hair to the core. My hair is super dry and it is just very difficult to not comb. It is very difficult to not manage. Like it's very difficult to get the hydration of the hair back because इतना dry हो रखा है मेरा बाल. Then what happened? हम पैंडल शॉपिंग गए, दुर्गा पूजा आया. हमने तो बहुत prior to दुर्गा पूजा पैंडल शॉपिंग के लिए थी. No, दुर्गा पूजा तो जल्दी तो था। हाँ. Yeah. जब भी दुर्गा पूजा I think 1-2 दिन हम गए थे max. Yeah, please. 1-2 दिन, हाँ. 2 दिन गए। 2 दिन बाद गए थे दुर्गा पूजा एंड पैंडल शॉपिंग वगैरह काफी ज्यादा मजा आया. इट वाज नाइस. एंड देन हमारा दिल्ली ट्रिप हुआ. उसका अगेन एक सेपरेट व्लॉग है, you guys can definitely go watch that one. But Delhi trip was, it taught us so many different things. It was like कि मतलब अकेले जा रहे हैं, डर है, ये है वो है, every single thing. So Delhi trip was also a very amazing experience for both of us and बहुत मजे आए हमें. And it was so good. हमने हमारी बुआ से मिला, हमने कितना फन किया दिल्ली में. इतने गोलगप्पे खाए guys. गोलगप्पे खाए, मतलब मजा आया गोलगप्पे खा के और बहुत ही अच्छा टाइम था. एक चेंज था, because just living in हम यहीं पे आके गए नहीं, so it was a nice change as well. Then end of October was Diwali. So दिवाली टाइम इज ऑलवेज आई थिंक अ नाइस टाइम. हमने दिए भी जलाए थे. इस साल हमने फुलझड़ी भी फोड़ी वगैरह थी और बड़े बड़े पटाखे फोड़े थे. अनार चकली. हाँ, अनार तो नहीं था, चकली थी. चकली फोड़ी थी और एक और कुछ वो पॉप अप वाला होता है ना, पॉप अप आवाज वाला. अरे आई जस्ट फॉरगॉट द नेम. कौन सा फोड़ता है. बहुत रंगोली वंगोली बनाई. नाइस थिंग. एंड दिवाली के टाइम पे तो खाना भी इतना
I think होली दिवाली टाइम पे ना खाना भी ऑटोमेटिकली बहुत टेस्टी बन जाता है. That's what I feel. Do let me know what you feel in the comments. So yeah, that is how October also ended. A very very fun month indeed. Let's move on to November. मतलब भगवान जी को लगता है मेरी लाइफ में अच्छा जा रहा है तो थोड़ा सा से मिर्ची ऊपर से मार ही देते हैं. तो नवंबर वाज अ मंथ जहाँ पे आई हैड टू गो टू कॉलेज वेरी रेगुलरली क्योंकि मेरी अटेंडेंस बात नहीं कर रहे थे बच्चे बहुत बेकार हो रखी थी. एंड मैं नवंबर में पड़ गई बहुत ही ज़्यादा बीमार. आई वाज वेरी इल. मेरे को इंजेक्शन लग रहे थे एंड I don't talk about that phase. It was a very, very difficult phase, not only for me, but for my entire family as well. Okay, it was a very, very bad phase, and I have troubled my family a lot for it, and it's just something that just sits with me every single time. Nice. Uh, such a rude you. But yeah, it was a very, very difficult phase. तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी. And let's not talk about November that much because it was a bad phase. Let's move on to December. तो December में क्या हुआ था? It was my mom and dad's anniversary, and it was the first time after 25 days of being बीमार. मैं थोड़ा बाहर गई थी, थोड़ा बाहर का सूप वगैरह पिया था, and I think सिर्फ पनीर का कुछ आया था. दैट ओनली समथिंग दैट आई हैड, नथिंग एल्स. एंड दैट्स इट. मेरे पास एनिवर्सरी में काफी मजे मजे भी आए. एंड उसके बाद guys, उसके बाद नॉनसेंस एग्जाम मेरी जिंदगी में टपक गए. एंड मेरे को देते मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स. फर्स्ट सेमेस्टर ना, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देते थे. ऑनेस्टली हर एग्जाम के एक रात पहले मैंने पढ़ाई करी, एक दिन पहले पढ़ाई करी, एंड एग्जाम देने चल गई. एंड होपफुली पास रिजल्ट आए नहीं आएंगे तो आई विल अपडेट यू गाइस एज वेल. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. देन the very very important series begun. If you are a cricket fan as I am, आपको पता होगा India versus Australia बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की सीरीज चालू हो गई थी, द टेस्ट सीरीज. एंड मतलब परफॉर्मेंस देख के अभी तक इंडिया की मेरे को जैसे खुशी, आई थिंक वो ब्रिस्बेन का मैच था जहाँ पे कोहली ने 100 हिट किया था एंड द टीम वाज लाइक गुड. उसके अलावा गाइस I think there's a lot of pressure on Jasprit Bumrah to just manage the whole team, and he's doing it really well as well. So yeah, and वो चालू हो गया, अभी भी चल रहा है, अभी तो जैन हो गया बट अभी भी चल रहा है. So let's see क्या होता है. एंड हमने और क्या, हाँ, we had done a Christmas secret Santa. It was I had done it with my friends as well and with my cousins as well. Such a nice bonding experience. Like मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले एंड इतने मजे आए. हमने एक बजट से करा, उस पर हमने गिफ्ट वगैरह दिए. सुपर सुपर फन, रियली एंजॉयड इट, बहुत मजा आया. क्रिसमस में मैं गई थी वैदिक विलेज. इट इज अ रिजॉर्ट, Spa types. No, not like a resort. रिजॉर्ट इन कोलकाता. एंड वहाँ पे मेरी फ्रेंड का एक पंगो था एंड वहाँ पे हम गए, हमने बहुत चिल करा, खाया पिया, बड़े मजे Vedic करे. village is like huge. It's huge. It is huge. Like a mini city out there. Town, I want to say, but town, Town, small, yeah, like I would say. small. It was so good. बड़े मजे आए guys. बहुत, ये वीडियो खराब करने में इतनी पड़ी है बट काफी मजे आए, बहुत एंजॉय करा. उसके बाद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द विजन बोर्ड्स. तो विजन बोर्ड्स बनाए बहुत बहुत मेहनत एंड मशक्कत से. प्राची ने मुझे मोटिवेट करके विजन बोर्ड बनवाया एंड बहुत ही अच्छा विजन बोर्ड. मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, नहीं दिखाऊंगी, सेपरेट वीडियो आ रही है उसकी, तो उसमें आप लोग देखना. बट अ वेरी ब्यूटीफुल विजन बोर्ड, बहुत मजे आए. एंड देन न्यू ईयर्स के 2 रात पहले मेरी कजन आ गई थी, वो नाइट स्टे पे थी. हमने चिलविल काफ़ी करा था और बहुत अच्छा था. एंड द होल एक्सपीरियंस वाज सो गुड बिकॉज वो आई थी. एंड यहाँ पे हमने बैडमिंटन खेला था गाइस, बैडमिंटन खेला था हमने. तो या अगेन इट वाज माय ग्रैंडफादर्स बर्थडे. हाँ, इट वाज माय ग्रैंडफादर्स बर्थडे इन डिसंबर एज वेल, बट ही वाज इन ट्रेन गाइस. वो वापस आ रहे थे फ्रॉम अ वेडिंग. सो या ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बर्थडे इन ट्रेन. So yeah, New Year's Eve also went pretty good. Badminton खेला, मजे करे, खाए पिया, just chill. And that is how I think my entire year ended, and it is how my entire year went. I hope you guys just enjoyed me yapping, and मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को yap करके परेशान ना किया. So guys, thank you so much guys for watching the video. I hope you really liked it, and if you did, then don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Also leave a beautiful comment down below. I'll meet you in my next one. And it was such a nice. It was such a good feeling just rewinding the entire year and just walking down the memory lane with you guys. Yeah, I'll meet you in my next one. Ta!